हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज इस वीडियो के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं हमारा जो टॉपिक है अनुपात तथा समानुपात। कई एग्जाम्स की दृष्टिकोण से ये वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम इन शॉर्ट में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों, जब मैं DLED थर्ड सेमेस्टर की वीडियो लेक्चर दूंगा तो उसमें आपको ये टॉपिक एकदम डिटेल में समझा दूंगा। अभी आप अगर सेकंड सेमेस्टर के तौर पे पढ़ रहे हैं तो इसको आप केवल अपने एग्जाम्स के हिसाब से पढ़ लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ इसको शेयर करना। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देखिए दोस्तों, जो हमारा इसमें फर्स्ट टॉपिक है, जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें अनुपात। क्या है आपका अनुपात। हम समझेंगे कि अनुपात क्या होता है और उससे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, अनुपात को इंग्लिश में हम कहते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो। ठीक है, तो आपको मैं समझा दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं और अनुपात एक्चुअल में होता क्या है। देखिए दोस्तों, जो हमारी संख्याएं होती हैं, तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच हमेशा अनुपात आता है। किनके? दो संख्याओं के बीच। देखिए, अगर हमने माना दो संख्याएं हमारे पास A और B हैं, तो अगर आपको इस फॉर्म में लिखी दिख जाए, वो इस फॉर्म में, ये जो ऐसे बिंदी सी रखी होती है ना, दो कॉलन सा लगा होता है ये, तो ये आपका अनुपात में, उनको बोलते हैं कि ये संख्याएं A और B अनुपात में लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है? अनुपात में। इन शॉर्ट समझिए आप, कोई ज़्यादा डिटेल में। वैसे भी इसका जो शुरुआत है वो यहीं से है कि A और B दो संख्याएं यदि अनुपात में हैं तो उनको हम ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से। A और B दो संख्याएं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं हम। इसको पढ़ते हैं हम, इस चिन्ह को। ये चिन्ह आपका होता है अनुपात का चिन्ह। किसका? अनुपात का। ठीक है, अभी देखेंगे समानुपात का आएगा तो वो बताऊंगा। और इसको हम पढ़ते क्या है? A अनुपात B। A अनुपात B। इंग्लिश की अगर बात करें तो A रेशियो B। A रेशियो B, ये इंग्लिश में पढ़ा जाता है, ये हिंदी में पढ़ा जाता है। A अनुपात B या फिर A रेशियो B। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों, और भी चीजें हम इसमें समझेंगे। कैसे, क्या क्या समझेंगे, देखिए। अब देखिए दोस्तों, एक दो चीजें आपको समझना अनुपात में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे क्या क्या है? देखिए, अगर आपके नंबर x और y अनुपात में दिए गए हैं, x और y ऐसी संख्याएं हैं जो x अनुपात y में दी गई हैं आपको, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इसको हम लिख सकते हैं, x बटे वाई। क्या लिख सकते हैं? x बटे वाई। ये ध्यान रखना, अगर ये चीज ऐसे लिखी है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये चीज ऐसे लिखी है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात को मेरी, कि अगर हमने x अनुपात y लिखा है तो हम उसको x बटे y भी लिख सकते हैं, और अगर हमने x बटे y लिखा है तो उसको हम x अनुपात y भी लिख सकते हैं। ऊपर वाले नंबर के साथ दूसरे वाले नंबर, नीचे वाले यानी अंश के साथ हर का अनुपात होता है। ये क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, और चीजें देखिए एक दो। देखिए क्या है यहाँ पर कि आपने क्या लिखा? x अनुपात y, ये लिखा। समझना ध्यान से, ये अनुपात है, ये अनुपात है, किसी भी संख्या का अनुपात है। ये क्या है? अनुपात। ये अनुपात अपने सरलतम रूप में होता है। किसमें? सरलतम रूप में। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि अगर हम अनुपात में किसी एक कॉमन नंबर से गुणा कर दें, जैसे हमने लिख दिया ax बटे ay, ये अनुपात था, हमने x बटे y के रूप में इसको रखा, और इसमें एक कॉमन नंबर, एक कोई भी कॉमन नंबर से गुणा कर दिया। a एक ऐसी संख्या है जिससे a से दोनों में गुणा कर दिया, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या होता है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इसका मतलब यही है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किसी भी संख्या से अगर आप अनुपात में गुणा कर दें तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और देखिए, अगर आपका अनुपात लिखा हुआ है कुछ बड़ा सा, जैसे आपका लिखा है a गुणा b अनुपात a गुणा c, तो आप इस कॉमन नंबर को यहां से निकाल भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निकाल भी सकते हैं। जैसे हम गुणा किया वैसे ही इसको भाग भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं? किसी भी रेशियो में एक कॉमन नंबर से भाग भी कर सकते हैं, तब भी उस अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए आप लोग कि अनुपात में आप किसी भी नंबर से गुणा कर दें, नंबर सेम होना चाहिए आपका, ऊपर भी गुणा कर दें नीचे भी गुणा कर दें, तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अनुपात में किसी भी नंबर से भाग कर दें, नंबर सेम होना चाहिए, तो भी अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ गए ना आप?
सबसे पहली चीज हमने समझी कि x अनुपात y को हम x बटे y भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज हमने क्या समझी कि ये जो अनुपात है इसको भी अनुपात ही बोलते हैं हम। ये जो अनुपात है इसमें किसी भी एक नंबर का गुणा कर दें, हमने क्या किया, a गुणा x a गुणा y, तो भी इस अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम किसी भी अनुपात में, ये b अनुपात c लिखा है, उसमें एक कॉमन नंबर से भाग कर दें, क्या कर दें, भाग कर दें, तो भी इस अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको समझनी थी। ये चीज क्वेश्चंस में यूज होगी, जब करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा, ठीक है। अब एक चीज और आपको पढ़नी है, मिश्रित अनुपात, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अनुपात के ही अंदर एक हमारी एक और टॉपिक आता है, उसको हम बोलते हैं मिश्रित अनुपात। क्या बोलते हैं, मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, देखिए मिश्रित अनुपात, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, इसी को बोला जाता है या संयुक्त अनुपात। जैसे भी लिखा दिख जाए आपको, संयुक्त अनुपात, ठीक। दोनों को इंग्लिश में हम बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, ठीक है। मिश्रित अनुपात क्या होता है ये भी समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि आपको मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, देखिए कितना आराम से मैं स्लोली आपको बता रहा हूं। देखिए क्या होता है कि आपको अगर a अनुपात b दे दिया गया हो, c अनुपात d दे दिया गया हो, ये a b और c d क्या है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो यहां संख्याएं मिलेंगी हमें, क्या मिलेंगी, संख्याएं। ये संख्याएं हैं, a b और c d क्या है, संख्याएं। आपको दो अनुपात दिए गए हैं, एक ए बी और एक सी डी, ये एक अनुपात हो गया, ये एक अनुपात हो गया। आपसे पूछा ऐसे जाएगा कि इनका मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए, इनका मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछा जाएगा, ज्ञात करो या कीजिए, ठीक। तो आप कैसे करेंगे ये आपको याद रखना है, ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको याद रखना है। देखिए क्या होता है कि ए बी को, ए अनुपात बी को हम ए बटे बी लिख सकते हैं, इसको सी बटे डी लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम ये लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, और इसको ये लिख सकते हैं। तो जब भी संयुक्त या मिश्रित अनुपात पूछा जाए आप क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, समझ गए। अब देखिए ध्यान से, यहां पे और भी अनुपात हो सकते हैं, हो सकता है आपको यहां पे एक आगे और अनुपात दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, x अनुपात y। तो आप क्या करेंगे, यहां ऊपर x आ जाएगा और यहां पे y आ जाएगा, ठीक है। एक और अनुपात दे दिया जाए m अनुपात n, तो यहां m आ जाएगा और यहां n आ जाएगा। इनका जो गुणा होगा वही हमारा संयुक्त अनुपात होगा, क्या होगा, वही हमारा संयुक्त अथवा मिश्रित अनुपात होगा। क्लियर हो गई यहां तक ये चीज, इनका जो गुणा होगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि गुणा में जो नंबर्स कटेंगे उनको हम काट देंगे, ऊपर और नीचे, ठीक है। जो कॉमन नंबर्स कट जाएंगे आपको उनको काट देंगे, वो हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। अभी ये वाला आपको याद रखना है कि मिश्रित अनुपात या संयुक्त अनुपात क्या होता है कि जब भी हमें एक से अधिक अनुपात दिए जाएं तो उनमें प्रथम पद, देखिए क्या होता है, x अनुपात y लिखा है, इसको बोलते हैं प्रथम पद, और इसको बोलते हैं द्वितीय पद, या इसी को हम बोल देते हैं अंतिम पद। दो नंबर ही अनुपात में है तो अंतिम पद, ये तो आप जब लिखा होगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि अगर दो नंबर अनुपात में दिए गए तो प्रथम ये, अंतिम ये, प्रथम ये, द्वितीय ये, ठीक है। तो प्रथम पद, सारे प्रथम पद का गुणा होगा। जब मिश्रित अनुपात निकालेंगे, एक साथ कई सारे अनुपात दिए गए होंगे तो उनके पहले पद का, जैसे a c x, अगर m n है तो m, इनका गुणा ऊपर होगा जैसे ये किया है, और द्वितीय पद या अंतिम पद का गुणा नीचे होगा, इनका b d by n, v d by n, इनका गुणा नीचे होगा। तो ऐसे तो आप मिश्रित अनुपात ज्ञात करेंगे, ठीक। अब अनुपात पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, केवल अनुपात पे, समानुपात इसके बाद देखेंगे, वो भी आपको समझा दूंगा अच्छे से। अनुपात पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम, और आपको देखिए क्या होता क्या है कि क्वेश्चंस ना आपको मैं हर टाइप के कराऊंगा, तो आपको याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएं तो आपको कैसे करने हैं, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, तो आपको उस जैसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस उसकी करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन से पहले एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पहला हमने लिया है 221 और 289 का सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको अभी क्या बताया था
कि अगर कोई संख्याएं x अनुपात y में हैं, या x बटे y, इसको यूं भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इनमें क्या है कि हम किसी भी एक कॉमन नंबर से भाग दे दें, दोनों में सेम कॉमन नंबर होना चाहिए। हमने सपोज a से भाग दे दिया तो इनके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या कहेंगे, देखिए ये अनुपात जो बराबर होगा वो इसमें क्या है, इसको सरल अनुपात में विभक्त करना है। किसमें? सरल अनुपात। सरल मतलब ये है कि ये संख्याएं अभी किसी एक कॉमन नंबर से गुणा होकर बड़ी बड़ी लिखी हुई हैं, इनको काट पीट के छोटा करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए छोटा करना अगर हो आप काट पीट के, तो ये आपका क्या लिखा है 221 अनुपात 289। इसको हम देखिए आप ऐसे ही लिखते चले आएंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 221 बटे 289। अब आप देखिए ये किससे कट रहा है, किस नंबर से कट रहा है। देखिए ये काटने की एक दो विधियां होती हैं। एक तो क्या होता है कि आपको एक ही बार में एक कॉमन नंबर से काटना है, तो आप इन दोनों का मासा निकाल लीजिए। लासा और मासा तो निकालना आता होगा। देखिए क्या है कि हमारा 221 लिखा हुआ है, 289 को इससे डिवाइड कर देंगे। क्या कैसे करेंगे, आपको पता है ना, भाग विधि से मासा निकालते हैं ऐसे। तो एक बार भाग जाएगा तो हो गया आपका 221, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 6, फिर आपका देखिए ये आपका 221 हो गया। तो अब आपका भाग जाएगा 6 तिया 18 3 बार। तो 8 तिया 24 की 4 हासिल 2, 6 तिया 18 और 2 20। ये आपका यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे आपका बचेगा 1। अब देखिए 68 है तो 17 से 68 में, तो 17 चौके 68। यहाँ भाग पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा भाग चला गया। ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आई, मैंने लासा और मासा पढ़ाए हैं, उसकी वीडियो देखिए। भाग विधि से मासा निकालते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। हम इनका मासा ज्ञात कर रहे हैं। मासा क्या होता है कि मासा एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो हमें भी वही नंबर चाहिए जो इन दोनों को पूरा पूरा काट दे, तभी तो इसको सरलतम रूप में लिख पाएंगे। तो आप पहला काम ये कीजिए, इनका मासा निकालिए। तो हमने मासा निकाला, तो इस कंडीशन में मासा कितना आया 17, क्योंकि भाग यहाँ पूरा पूरा 17 से ही खत्म हुआ है। तो मासा कितना निकला 17 यानी 17, यानी ये दोनों नंबर 17 से पूरे पूरे कट जाएंगे, सरलतम रूप में आ जाएंगे एकदम। तो 17 से काटेंगे तो इसको 17, देखिए 17 एकन 17, 17 एकन 17 बचा 5, 17 एकन 17, 17 तिया 51, 17 एकन 17 और 17 सत्ते 119। अगर आप ऐसे भी ना काट पाए तो क्या कीजिए, मैंने आपको बताया ना 17 से काटना है, तो आप भाग कर दीजिए। 17 एकन 17 बचा 5, 51, 17 तिया 51 हो गया। अगली बार 17 से इसमें भाग कर देंगे। कितनी बार ये भाग गया 13 बार, तो ऊपर 13 आ गया। अब 17 से भाग करेंगे दूसरे वाले नंबर में, तो 289, 17 एकन 17 बचा आपका 119 आ गया। ये 9 उतार के, मतलब 11 बचा था, 9 उतारा 19 आ गया। 17 सत्ते 119, 119, ये भाग भी कट गया। कितनी बार गया 17 बार। यानी अगर हमने इस नंबर को 17 से काटा तो ऊपर 13 बार, नीचे 17 बार, कुल मिला के निकला हमारा 13/17। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 13:17। आपको बताया था ये ऐसे लिखा हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बटे में, और जब बटे में लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं अनुपात में। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम इन सवालों को करेंगे। अगर आपको पूछा जाए कि सरल अनुपात में विभक्त कीजिए, तो इसको काट के करना है। देखिए इसमें क्या होता है कि इस वाले सवाल में प्राइम नंबर दिए गए थे, ये 17 और 13 प्राइम नंबर होते हैं। ये किसी दो, आप ऐसे काटते हैं ना, 2 से काटते हैं, फिर 2 से काटते हैं, फिर 2 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, ऐसे करके काट लेते हैं ना नंबर। तो वो तरीका भी आपका काम करता है। कब? अब यहाँ देखिए ये 2 से कटता ही नहीं, 3 से भी नहीं कटता, 4 से भी नहीं कटता। यहाँ क्या 17 और 13 से ही कटेगा ये नंबर केवल। और हमें ऐसा नंबर चाहिए होता है जो इन दोनों को काटे। आपको क्या बताया था कि एक कॉमन नंबर से ही दोनों को डिवाइड करना है, चाहे वो कोई सा भी कॉमन नंबर हो। ये ए लिखा है मैंने, ए का मतलब एक कोई भी नंबर हो, उसी से अंश और हर को डिवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको अलग किसी नंबर से कर दें, इसको अलग किसी नंबर से कर दें। हमने यहाँ दोनों को किससे डिवाइड किया है 17 से। किससे? 17 से। तो एक बार भाग हमारा 13 बार गया ऊपर, और यहाँ 17 का 17 बार ही गया, तभी यहाँ पे 289 आया। ठीक, क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला जो आपका अनुपात से क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप का बनता है। 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ जरूरी नहीं कि हर बार आपको पैसे और रुपए का ही निकालना हो, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, ठीक है, ऐसे करके दूरी वाले भी अनुपात आ सकते हैं। तो आपको बस समझना है कि करना कैसे होता है। देखिए क्या लिखा है 80 पैसे और 4 रुपए। तो आप एक बात दिमाग में डाल लीजिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए
तो आप अनुपात तभी निकालें जब उनकी यूनिट को बराबर कर लें। ये पैसे में है, ये रुपए में है, ये यूनिट जो है ये बराबर हो जाएगी तभी आपका अनुपात करेक्ट आएगा। अभी आप अनुपात निकाल देंगे, गलत हो जाएगा। देखिए क्या करना होता है हमें, हम लिखेंगे 80 पैसे बटे 4 रुपए। ठीक है, 80 पैसे को तो आप पैसे में ही रखिए और 4 रुपए को पैसे में बदल दीजिए। देखिए हम यहाँ पे अगर इसको रुपए को पैसे में बदलेंगे तो ज्यादा सरल होगा। इसको बदलेंगे पैसे में तो पॉइंट में आ जाएगा, इसको सॉरी रुपए में बदलेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। 80 पैसे में कुछ पॉइंट पैसे रुपए आएंगे यहाँ, लेकिन हम अगर 4 रुपए को पैसे में बदलें तो सरल होगा। आपको पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, तो 4 रुपए में कितने हो गए 400 पैसे हो गए ना। तो ये आपका हो गया 400। अब हमारी यूनिट सेम हो गई, ऊपर भी पैसा हो गया नीचे भी पैसा हो गया, यहाँ पे इस जगह पे तो हमने यूनिट नहीं लिखी। ठीक है, या फिर आप चाहें तो लिख लें पैसे, तो ये यूनिट भी कट जाती है जब रेशियो में बदलते हैं हम। तब ध्यान रखिए यूनिट का कोई यहाँ पे ऐसा एम मतलब बहुत ही अहम रोल नहीं है, बस आपको याद रखना है कि हमें यूनिट एक जैसी करने के बाद ही अनुपात निकालना है। और दूसरी चीज ये याद रखनी है कि जो चीज पहले दी गई है उसी को ऊपर रखना है, जो चीज बाद में दी गई है उसको नीचे रखना है। ये क्वेश्चन दिमाग से करिएगा इस चीज को थोड़ा सा, कि आप कभी कभी क्या होता है कि हम अनुपात तो सही निकाल देते हैं लेकिन वो उल्टा निकाल देते हैं तो आंसर हो जाता है गलत। तो आपको ये याद रखना है कि जो चीज पहले दी गई है उसको ऊपर, जो चीज बाद में दी गई है उसको नीचे, और यूनिट उनकी एक जैसी होनी चाहिए। ये पैसे में था, ये रुपए में, तो इसको भी पैसे में ही करेंगे, तो 400 पैसे हो गया। अब निकाल दीजिए अनुपात। देखिए किससे कट रहा है, 0 से 0 कट गई, 8 एकन 8, 8 पंचे 40, क्या आया निकल के 1/5, यानी कि 1:5। लीजिए हो गया। इतनी आसानी से आप कर लेंगे। आपको बस जो मैंने चीजें बताई हैं वो याद रखनी है। काटा पीटी में तो आप माहिर होंगे ही भाई, क्योंकि काट तो सकते ही हैं, छोटे छोटे नंबर से काट दीजिए। देखिए अभी क्या लिखा था 80/400 ऐसे लिखा था। अगर आपने ऐसे नहीं काट पाया तो आप ऐसे काट दीजिए। देखिए क्या होता है कि 20 चौके 80, इतना बड़ा पहाड़ा तो आप पढ़ ही सकते हैं। 20 चौके 80 और 20 दूनी 40, 40 कट गया, ये 0 बची, 0 यहाँ पे आ गई। अब देखिए 4 एकम 4, 4 पंचे 20, कुल मिला के निकल के वही आएगा 1/5। आपको याद रखने वाली चीजें ये थी कि जो क्रम से दिया जाए, जो पहले है उसको ऊपर, जो बाद में है उसको नीचे, यूनिट सेम हमें रखनी है, तभी हम अनुपात निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या है कि ये दिया गया है 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात। अगर यही होता 4 रुपए आगे 80 पैसे पीछे तो ये अनुपात पलट के क्या हो जाता 5:1। तो दोनों में अंतर होता है भाई, इसीलिए आपसे मैं कह रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है कि जो चीज पहले दी गई है उसको ऊपर, जो बाद में दी गई है उसको नीचे रखेंगे, ताकि आपका अनुपात एकदम करेक्ट निकल के आए। चलिए इतना आप सीख गए होंगे। और क्वेश्चन एक दो आपको मैं रैपिडली इस पे करा देता हूं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आपको मैं दूंगा भी, वो आपको कमेंट में बताने हैं। अब देखिएगा दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 500 मीटर तथा 5 किलोमीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको देखना है कि ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, तो किलोमीटर वाली डिस्टेंस को मीटर में हम लिख लेते हैं। छोटी यूनिट में बदल लीजिए हमेशा, किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है, मीटर छोटी यूनिट होती है। आप क्या करते हैं, आप यहाँ से थोड़ा दूर जाते हैं तो हम क्या नापते हैं कि हम 100 मीटर गए, 500 मीटर गए, लेकिन हम जब अगर बहुत दूर निकल जाएं तो क्या कहते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो ये ज़्यादा बड़ी यूनिट होती है। तो हम क्या करेंगे, इस 500 मीटर को और मतलब इनको एक ही जैसी यूनिट में बना लेंगे। तो 5 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा आपका, पहले आप देख लीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 किलोमीटर बराबर 5 × 1000 मीटर। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। हमें क्या पता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 5 किलोमीटर में 5 × 1000 यानी कि 5000 मीटर होगा। ठीक है, होगा या नहीं। ये आपको देखो पिछला क्वेश्चन जो मैंने कराया था आप उस तरीके से भी कर ले। मैं आपको 1-2 तरीके बता देता हूं ताकि आपको कभी भी करने में कोई दिक्कत ना हो। आप कोई सी भी तरीके से कर देंगे आपका आंसर सही आएगा। हम अभी क्या कर रहे हैं, केवल इस नंबर को बदल रहे हैं मीटर में, इतना कर रहे हैं। अब अनुपात निकाल देंगे। अनुपात क्या होगा कि ये पहले दिया गया है तो इसको ऊपर लिखेंगे 500 बटे 5000, दोनों मीटर में है तो यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये दोनों 0 कट गई आपकी। 5 एकम 5, 5 ढाई 50, कितना निकल के आया 1/10, यानी कि 1:10। ये आंसर हो गया आपका। कितना सरल है, देखिए बहुत ज्यादा इजी होते हैं ये क्वेश्चंस। बस आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए, पूरा क्लियर कर लें आप लोग,
तो बहुत ईजी होता है। यहाँ भी हमने यूनिट बराबर कर ली, पहले मीटर में था तो मीटर में ही इसको बदला, तब हमने अनुपात निकाला। ये पहले लिखा था तो इसको ऊपर लिखा, ये बाद में लिखा था तो इसको नीचे लिखा, लेकिन इस फॉर्म में लिखा, मीटर वाले रूप में लिखा इसको नीचे। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा मित्रों, अगला हमारा जो सवाल है 3 वर्ष तथा 2 वर्ष 6 माह, ये पूरा लिखा हुआ है, 2 वर्ष 6 माह का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको पता है कि वर्ष वाली जो यूनिट यानी साल बड़ी होती है महीने से, होता है या नहीं, तो हमें इस वर्ष को भी मंथ में बदलना है, यानी कि 3 वर्ष बराबर कितना हो गया, 3 गुणा 12 माह। आपको पता है ना कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 साल में 12 या 36, यानी 12 का गुणा करते हैं हम, तो ये आपका आ गया 36 माह। ठीक है, उसके बाद 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह, इसको कैसे बदलेंगे, ये भी सरल है, आप आराम से बदल लेंगे। 2 वर्ष में कितने महीने निकलेंगे हमारे, 2 गुणा 12, 2 वर्ष में 2 गुणा 12 महीने निकलेंगे, यानी एक वर्ष में 12 होते हैं, तो 2 वर्ष में 24 हो गए, 12 दूनी 24, 2 गुणा 12 वही तो लिखा है, और 6 महीने और है तो यानी प्लस 6, तो ये टोटल क्या निकल के आई, माह। 2 वर्ष में कितने आएंगे, वो ये होंगे, महीने में बदल लिया, और प्लस 6 तो पहले से ही महीने में था तो इसको जोड़ दिया इसमें, तो आपका क्या हो गया, 12 दूनी 24 प्लस 6, यानी कि 30 माह। कितने महीने निकले, 30 माह निकले आपके, निकल आए। अब अनुपात निकाल दीजिए। अनुपात क्या करना है, 3 वर्ष पहले दिया गया है तो इसका मान ऊपर रखेंगे महीने के रूप में, 36 हो गया। ये बाद में दिया गया है 2 वर्ष 6 माह, तो ये कितना निकल गया है, 30 माह, तो 30 नीचे आ गया। अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, किसी एक कॉमन नंबर से दोनों चीजें डिवाइड हो रही हैं। वैसे तो 2 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है, 4 से नहीं हो रही है आपकी, 5 से नहीं हो रही है, 6 से हो रही है। ठीक है, हो रही है या नहीं, और उसके बाद नहीं होगी तो 6 से ही कर देते हैं हम। कैसे, 6 छिंग 36, 6 पंचे 30। ठीक है, आपका क्या आ गया, 6/5, यानी कि 6 अनुपात 5, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। तो ये कितना सरल होता है, बस आपको देखिए क्या है कि वर्ष में दिया गया था, हमने छोटी यूनिट माह भी इसमें लिखा। देखिए अगर इसमें महीना ना लिखा होता तो इनका अनुपात हम सीधा सीधा निकाल सकते थे, वर्ष वर्ष एक ही जैसी यूनिट होती तो हम 3/2 यानी 3:2 इसको लिख सकते थे, लेकिन इसमें माह और जोड़ दिया उन्होंने, तो इसको टोटल महीने में चेंज करके ही अनुपात निकालेंगे। तो ये आपका ऐसे निकलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ आप। चलिए अब एक सवाल मैं देता हूं, वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। तो ये जो सवाल है ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, अगला जो हमारा सवाल है, लंबा चौड़ा मैंने सवाल लिख दिया है लेकिन इसमें कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। 2 व्यक्तियों की आय पर क्रमशः 56,000 और 9,600 आयकर वसूल किया जाता है, तो उनके आयकर का अनुपात ज्ञात करो। देखिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि दोनों राशि हमारी एक जैसे ही यूनिट में है, ये भी रुपए में, ये भी रुपए में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आयकर का अनुपात, आयकर का अनुपात बराबर जो पहले दिया गया है उसको ऊपर लिखेंगे, यानी 56,000, नीचे क्या दिया गया है, 9,600। काटना आपका काम है, जितना अच्छे से, जितना सरलता से आप काटना सीख लेंगे उतना आपका आंसर अच्छा आएगा। सबसे पहले तो दोनों जीरो आपकी कट गई, एक जीरो ऊपर बची हुई है अभी भी। ठीक है, ये 2 जीरो आपकी कटी हैं, ये 2 से ये 2, ऊपर नीचे नंबर कटते हैं एक जैसे नंबर से। अब देखिए इनको काटना शुरू करते हैं हम, तो हम इसको पहले काटेंगे 2 से। किससे, 2 से, तो 2 दूनी 4। काटने का मतलब होता है भाग देना, आप अलग भाग भी दे सकते हैं। 560 बचा था, 2 का भाग दे दिया, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, ये 0 बची यहां आ गई, तो कितनी बार कट गया, 280 बार। अब उसी 2 से ऊपर काटा था तो 2 से ही नीचे काटेंगे, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 48 आया। फिर काटेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2, फिर 0 का 0 आ जाएगा। 12, 24 को 2 से फिर से काट दा, यहां आपका 2 सत्ते 14 और 1 0। फिर इस 12 को काटेंगे तो 2 छिक 12, इसको काटेंगे 35। ये आपका काम है काटना, इसको रफ कॉपी पे आप इसको अलग काटिएगा, ऐसे नहीं करेंगे लंबा चौड़ा। हमने हर बार इसको 2 2 2 से काटा और देखिए स्टेप बराबर होंगे,
1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी हमारा यहाँ से कुल मिला के सरल होके क्या निकला, ऊपर कितना आया 35, नीचे कितना आया 6, अनुपात क्या हो गया 35:6 हो गया ना। कितना सरल था सवाल। और भी सवाल देखेंगे हम इससे रिलेटेड। चलिए देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो अगला सवाल है इसमें देखिए क्या करना है आपको। ये अनुपात आपको दिए गए हैं, ये क्या दिए गए हैं, अनुपात दिए गए हैं, ये 4, इनका मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है। तो मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है, स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। तो इनका मिश्रित अनुपात कितना होगा, लिखेंगे मिश्रित अनुपात बराबर, मिश्रित अनुपात कितना होगा आपको बताया था कि सारे प्रथम पद का गुणा कर लीजिए, ऊपर लिखेंगे हम 2 6 8 11, 2 6 8 11, इनका गुणा ऊपर लिखेंगे। प्रथम पद है ना सब में, इस वाले अनुपात का प्रथम पद ये, इसका प्रथम पद ये, इसका प्रथम पद ये, इसका प्रथम पद ये ऊपर रहेगा गुणा में। 2 6 8 11 नीचे, दूसरा जो पद है वो नीचे आएगा गुणा में। 3 7 9 13, 3 7 9 13, ये गुणा में नीचे आएंगे। 3 7 9 13, मिश्रित अनुपात निकालने के लिए आ जाए आप ऐसे ही निकालेंगे। जितने भी अनुपात आपको दिए रहे हों उनका पहला वाला पद आप ऊपर लिखेंगे गुणा करके, और नीचे वाला पद, दूसरा वाला पद नीचे लिखेंगे गुणा करके। अब देखिए कुछ कट रहा है इसमें, जो कट रहा हो वो ऊपर नीचे काट दीजिए। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या कट रहा है कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसके अलावा कुछ भी नहीं कटा, इसके अलावा कुछ भी नहीं कटा। तो हम गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 8 88 दूनी 176। फिर 2 का गुणा रह गया है इसमें, कीजिए 252। देखिए क्या हो गया कि हमने सबका गुणा कर लिया, 11 8 88, 88 दूनी 176, कैसे आएगा, 2 8 16 हासिल 1, 2 8 16 1 17। फिर इसमें 2 का गुणा किया तो 2 6 12 हासिल 1, 2 7 14 और 1 15 हासिल 1, 2 1 2 और 1 3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 3। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं का गुणा करना है। तो ऊपर तो आ गया आपका 352, नीचे आपका कितना आएगा, देखिए 13 सत्ते, इनको पहले कर लेते हैं, सरल हो जाएगा। 13 सत्ते होता है 91, उसमें गुणा करना है 9 का, 9 एकम 9, 9 निम 81, 819। तो यहां आपका अनुपात निकल के आया 352 अनुपात 819, ये आपका अनुपात निकल के आया, मिश्रित अनुपात। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन गुणा भाग आपको खुद करनी होगी। ये आपका आंसर निकल के आ गया। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात बड़ा है, 5:8 या 11:4। तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये आपके मतलब का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में भी आता है, बीटीसी में आता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस कैसे हल करते हैं, तो सरल है, इसको आप जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कीजिए, बुक को भूल जाइए। देखिए क्या करेंगे हम लिख सकते हैं 5:8 को क्या लिख सकते हैं, 5:8 एक तरफ लिख लिया और यहां ऐसे करके लिख दिया, और 11:4 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/8 और 11/4 ऐसे लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे इसको इससे गुणा करके ऐसे, और इसको इससे गुणा करके। तो हमें ये इधर पहले है अंश, तो इसमें गुणा करेंगे कितना आ गया 20, और इधर गुणा करेंगे तो कितना आ गया 88। इधर गुणा किया 4, इस नीचे इसका हर, देखो मैंने निशान भी लगा दिए, आपको ऐसे गुणा करना है, पहले ये फिर ये, पहले यही गुणा करना है। जो इधर ऊपर वाला नंबर है ना, इसी में जो गुणा होके आ रहा है वही आप उस तरफ लिखें, और इसमें जो गुणा होके आ रहा है वो आप इस तरफ लिखें। ठीक है, अब इन दोनों में आपको दिख रहा होगा कौन सी संख्या बड़ी है। ये 88 बड़ी है कि नहीं, 88 बड़ी है, हाँ जी कहिए आप, हाँ सर है जी। ठीक है, अब देखिए क्या है कि 88 अगर बड़ी है तो ये अनुपात बड़ा है। सिंपल, आपने ऐसे देख लिया कि ये नंबर बड़ा है तो ये अनुपात बड़ा है, बस इसी से ये आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। ये नंबर बड़ा, ये अनुपात बड़ा, ये नंबर छोटा, ये अनुपात छोटा। अब बड़े और छोटे का तो चिन्ह लगा ही लेते होंगे, आपसे पूछा गया है कौन सा अनुपात बड़ा है, तो चिन्ह आएगा ये वाला। कौन सा बड़ा है, तो बड़ा हमेशा इधर लिखा जाता है, आपको पता है, और छोटा इधर लिखा जाता है।
तो 11:4 बड़ा है 5:8 से। ठीक, या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 11:4 बड़ा है 5:8 से। देखिए आपको बड़े और छोटे वाले क्वेश्चन दिए जाएं तो आपको ऐसे ही करने हैं। समझ में आया आपको? एक बार और समझा दूं, इस अनुपात को लिख सकते हैं बट्टे में, इस अनुपात को ऐसे लिख सकते हैं बट्टे में। अब आपको क्या करना है कि ऐसे गुणा करना है, कैंची गुणा, क्रॉस गुणा। 4 का इधर ऊपर तो 20 आ गया, 8 का इधर ऊपर तो 88 आ गया। इन दोनों में कंपेयर करेंगे, यहां सरल हो गया। आप देख सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है, तो ये इससे आई है तो इसलिए ये वाला अनुपात बड़ा होगा। ये संख्या बड़ी है और ये जो संख्या है ये हमारी इस अनुपात से आई है तो यही अनुपात बड़ा होगा, मतलब 11:4 बड़ा है। तो आप लिख देंगे 11:4 बड़ा है 5:8 से। कितना सरल है। छोटा पूछा जाता तो ये पहले आ जाता 5:8, ऐसे आ जाता 5:8। छोटा है, छोटे है के लिए चिन्ह ऐसे बनाते हैं 11:4 से। देखिए आपको चिन्ह बनाना सिखा दूं बहुत सरलता से कि ये आप मान लीजिए एक चिड़िया है, इसके पैर हमेशा रहते हैं बड़े की तरफ और चोंच हमेशा रहती है छोटे नंबर की तरफ। ये चिड़िया है, इसके पैर रहते हैं बड़े की तरफ और चोंच रहती है छोटे नंबर की तरफ। ठीक है, चलिए खत्म हो गया। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दूंगा मैं आपको घर से, एक क्वेश्चन अभी आपको मैं देता हूं, आप बताएंगे उसमें से कौन सा अनुपात बड़ा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई हेजिटेशन नहीं है। गलत हो तब भी बताइए, आपका करेक्ट आंसर होगा तो मैं करेक्ट कहूंगा, गलत होगा तो गलत कहूंगा, सही आपको बताऊंगा। चलिए देखिए कौन सा क्वेश्चन है वो। देखिएगा दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी अगर बाई चांस आपके एग्जाम में आते हैं तो आप देख लीजिए इनको कैसे करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया जाए, दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है, 8:5। तो आपने एक बात सोची, अब जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई थी कि अनुपात जो होता है काट पीट करके निकलता है, यानी इसमें किसी ना किसी कॉमन नंबर का एक गुणा हुआ रहता है संख्याओं में। देखिए क्या होता है, यहाँ समझ लीजिए क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनमें हम किसी भी एक संख्या का गुणा कर सकते हैं। अगर हम उसको गुणा कर दें तो वो हमारी मेन जो नंबर होता है उसके रूप में बदल जाते हैं। ये चीज़ आपको ऐसे नहीं समझ में आएगी। आप एक चीज़ याद रखिए, आपने प्रैक्टिस अगर की है तो आपको समझ में जरूर आ सकती है। याद रखिए एक चीज़, जब आपको संख्याओं का अनुपात दिया जाए, ऐसे आप अच्छे से समझ जाएंगे, जब आपको संख्याओं का अनुपात दिया जाए, इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएं, संख्याओं का अनुपात दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, उस अनुपात में किसी भी एक नंबर का, किसी भी एक अपनी तरफ से मान के A B C X Y Z किसी भी एक चर राशि का गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए पहली संख्या बराबर 8x। कैसे, इसी अनुपात में से हमने 8 निकाला और उसमें x का गुणा कर दिया अपनी तरफ से। दूसरी संख्या बराबर 5x। इतना तो आपको समझना होगा कि हम किसी भी एक चर राशि का गुणा करके हम संख्याएं अपनी ले सकते हैं। यानी हमने दोनों ही अनुपात, ये अनुपात दिए गए हैं, इसमें x का गुणा कर दिया तो एक जो नंबर है वो दूसरी पहली संख्या हो गया, दूसरे नंबर है बड़ी जो दूसरी वाली संख्या हो गया। सिंपल, इतना समझ लीजिए आप, ऐसे ही करेंगे इन क्वेश्चंस को। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या कहा गया यहाँ, यदि छोटी संख्या 12.5 है, छोटी संख्या, तो आप यहाँ देख के बता सकते हैं छोटी संख्या कौन सी है। 8 वाली तो छोटी होगी नहीं, 8 गुणा x बड़ा आएगा 5 गुणा x से। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी संख्या हमारी दी गई है 5x बराबर 12.5। ये सवाल आपसे मैंने सॉल्व करवाए हैं। देखिए जो मैंने आपको करवाया है उसी के रूप में हम इसको ले आए। बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ हमें एक चर राशि x y z a b जो भी मान के चलें, आप उसका गुणा करके अपनी अलग अलग संख्याएं दोनों ले सकते हैं। फिर आपको क्वेश्चन की जो कंडीशन दी गई है उसको फॉलो करना है। यदि छोटी संख्या 12.5 है, ऐसे भी सवाल मिलेंगे, यदि संख्याओं का योग इतना है, संख्याओं का घटाना इतना है, अंतर इतना है, तो अंतर जब होता है तो बड़ी में से छोटी घटाते हैं। देखिए योग दिया जाएगा तो आप इन दोनों को जोड़ के जो योग दिया जाएगा उसके बराबर रखेंगे, घटाना दिया जाएगा तो इन दोनों को घटा के जो आपको दिया जाएगा उसके बराबर रखेंगे। अभी हमें छोटी संख्या दी गई है तो हम छोटी संख्या के बराबर रखेंगे, किसको, अपनी छोटी संख्या को। अब देखिए ये छोटी होगी या ये छोटी, तो ये छोटी होगी तो इसको हमने रखा इसके बराबर। x बराबर क्या निकला आपका, 12.5/5। ये 5 यहां गुणा में था, इधर भाग में आ गया 25 बार में।
25 बार में, और एक अंक बाद दशमलव था तो यहाँ 5 के बाद दशमलव आ गया, यहाँ इस जगह 2.5। x बराबर क्या निकला 2.5। ठीक, हमें निकालना क्या है बड़ी संख्या, अतः बड़ी संख्या बराबर, बहुत सरल, बहुत आसानी से बता रहा हूं, x का मान निकला है, अपनी बड़ी संख्या में रख दीजिए। बड़ी संख्या हमारी 8x है, तो 8 गुणा x का मान निकला 2.5, हमने रख दिया। 25 अट्ठे 200, और पीछे से एक अंक बाद दशमलव है, तो यहां इस 0 के बाद दशमलव आ जाएगा, मतलब आपका दशमलव के बाद केवल 0 है, तो 0 हट गई, बचा 20। यानी एक संख्या ये है 12.5, तो दूसरी संख्या आपकी क्या है 20 है। समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद कर रहा हूं मैं। चलिए अब इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये आप स्वयं करेंगे, खुद से करेंगे। देखिए ये रहा क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसको आपको खुद से सॉल्व करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले और क्वेश्चंस भी करते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर दे देना है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं समानुपात। समानुपात को इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, तो प्रोपोर्शन जो आपका है, देखिए क्या होता है कि इसको हम आपके केवल सेकंड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, बाकी थर्ड सेमेस्टर में आपको पूरा वहां पे पढ़ा दूंगा। देखिए समानुपात में बहुत कुछ चीजें होती हैं। अनुलोम अनुपात होता है यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनवर्स वाला होता है प्रतिलोम वाला। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपके मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ये सारी चीजें भी होती हैं, लेकिन ये कोई भी चीज आपसे इस सेमेस्टर में नहीं पूछी जाएगी, ये मैं बाकी में आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ। केवल और केवल आपको अगर आएंगे क्वेश्चन तो अनुपात से ही आएंगे, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है ये थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस का चैप्टर है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख लेंगे, थोड़ा बहुत समानुपात समझ लेंगे कि होता क्या है। देखिए जैसे अनुपात में 2 नंबर अनुपात में हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर 4 संख्याएं समानुपात में होती हैं। कितनी? 4। तो देखिए अगर 4 संख्याएं A, B, C और D हैं, 4 संख्याएं A, B, C, D हैं, तो ये समानुपात में कैसे होती हैं कि A का और B का अनुपात ऐसे लिखा जाता है, समानुपात C का और D का अनुपात। तो ये समानुपात का चिन्ह होता है, जो आप 4 बिंदुएं देख रहे हैं, ये समानुपात का चिन्ह होता है। इसको बोलते हैं समानुपातिक चिन्ह या समानुपाती चिन्ह। ये आपका समानुपात का चिन्ह होता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अब देखिए दोस्तों इसमें और भी चीजें होती हैं। क्या होती है कि अगर आपके नंबर समानुपात में हैं, अगर आपके नंबर समानुपात में हैं, दी गई 4 संख्याएं समानुपात में हैं, तो वहां पे दोस्तों क्या होता है कि आप इनको समानुपात को लगभग आपको बराबर लिया जाता है, लगभग नहीं हमेशा ही। जैसे क्या कहेंगे इसको हम, A/B बराबर C/D। ये आप याद रखेंगे कि ऐसी कोई संख्याएं समानुपात में दी गई हैं कि 2 संख्याओं का अनुपात बाकी बची हुई 2 संख्याओं के अनुपात के समानुपाती है, तो उनको हम बोलते हैं कि ये 2 संख्याओं का अनुपात बराबर है दूसरी संख्याओं के अनुपात के, बराबर है। A/B बराबर C/D, इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए आप लोग? जैसे अनुपात में हमने पढ़ा था ना, वैसे ही इसमें भी होता है, बस इसमें थोड़े नंबर ज्यादा होते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों चीजें आप समझ गए होंगे। अब देखिए समानुपात में होने की कंडीशन। समानुपात में होने की क्या कंडीशन है कि देखिए जब भी कोई 4 नंबर, जब कोई 4 संख्याएं समानुपात में हों, समानुपात में हों, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ये वाला पॉइंट। जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ये 4 संख्याएं समानुपात में हो गई, तो इनमें क्या होता है आपका मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल, ये फॉर्मूला है, ये बेसिक रूल है, यही समझेंगे। कुछ भी समझिए, आपको ये याद रखना है, बाह्य पदों की गुणनफल। ये आपको याद रखना है कि मध्य पदों का गुणनफल हमेशा बराबर होगा बाह्य पदों के गुणनफल के। अब मध्य पद और बाह्य पद देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मध्य पद और बाह्य पद।
देखिए यही मैं आपको समझा देता हूं इस जगह पे। ये नंबर आपके समानुपात में लिखे हैं, ये संख्याएं आपके समानुपात में है या नहीं है? हैं, ठीक है, लिखी है हमने ऑलरेडी तो है ही। तो इसमें मध्य पद क्या होते हैं? मध्य मतलब बीच के पद, ये मध्य पद होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके? मध्य पद। यहां लिख लेंगे हम, आपको यहां लिखने में आसानी होगी जब आप नोट्स बनाएंगे। तो ये क्या होते हैं? मध्य पद, ठीक। और ये वाले पद आपके क्या होते हैं? ये वाले आपके पद होते हैं बाह्य पद। तो मध्य पदों का गुणनफल हमेशा बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि नंबर तभी समानुपात में होंगे जब ये कंडीशन फॉलो करेंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या ये 4 संख्याएं दे दी जाएंगी लाइन से और पूछा जाएगा क्या ये समानुपात में हैं, तो आप इसी कंडीशन से चेक करेंगे कि उनका मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर अगर होगा तभी वो समानुपात में होंगे, अन्यथा कतई नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक, क्लियर हुआ। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि a गुणा डी, ये आपका पहले मध्य पद दिया गया है तो चलिए पहले मध्य पद ले लेते हैं, b गुणा सी बराबर a गुणा डी। ये कंडीशन फॉलो करेगी तभी आपके नंबर समानुपात में होंगे। अब क्वेश्चन देखेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन करने पर सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, तो क्वेश्चन देखेंगे और आपको क्लियर कर देंगे। देखिएगा दोस्तों, यहां हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि 5, 9, 35 और 63 समानुपात में हैं अथवा नहीं, ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? आपको क्या रूल बताया है? अगर ये समानुपात में होंगे तो इनके मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, तभी तो समानुपात में होंगे। आप ऐसे ही चेक करेंगे, अगर मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के समानुपात में है तो नंबर समानुपाती है। और एक चीज और आपको मैं बता दूं कि देखिए क्या होता है कि आप जैसे आपने लिखा 4a बराबर 5a माइनस a, ऐसे लिखा, ये इससे रिलेटेड नहीं, आपको ऐसे ही बताना चाह रहा हूं मैं, थोड़ा मुझे मन कर रहा था कि ये चीज आपको समझा दूं। देखिए ये नंबर बराबर में लिखे हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5a माइनस 1 बराबर 4a, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी जब दो संख्याएं बराबर में दी जाती हैं तो उसको आगे पीछे भी लिख दीजिए, हैं तो बराबर में ही। तो यहां कभी मध्य पद का आप पहले गुणा कर लें और बाह्य पद का बाद में, तो आप ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि हम देखिए क्या करें कि हमने a गुणा डी लिखा था बराबर b गुणा सी लिखा था, या हम b गुणा सी लिख रहे हैं बराबर a गुणा डी लिख रहे हैं। देखिए ये इसका गुणा और इसके गुणा बराबर है, इसका मतलब तो यही है। तो आप चाहे ऐसे गुणा करके लिख दें चाहे ऐसे गुणा करके लिख दें, आपका बराबर आएगा तभी तो समानुपात में होंगे। देखिए चलिए वो सब चीजें अगर आपको नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए हम सवाल पे आते हैं। मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल बराबर, मध्य पद कौन कौन से हैं? 9 और 35, 9 गुणा 35, 9 पंचे 45 हासिल 4, 9 तिया 27, 4 31, 315। बाह्य पदों का गुणनफल, गुणनफल बराबर, बाह्य पद कौन कौन से हैं? 5 और 63, जो बाहर होते हैं वो बाह्य पद, जो भीतर हैं वो अंदर वाले मध्य पद बीच के। तो आपका आ गया 5 गुणा 63, 5 तिया 15, 1 हासिल, 5 छक्का 30 और 1 31। आप देख रहे हैं कि ये भी 315, ये भी 315, मध्य पदों का गुणनफल भी 315, बाह्य पदों का गुणनफल भी 315। हम यहां क्या देख रहे हैं? चूंकि हम लिखेंगे चूंकि, सवाल एक कायदे से एक क्रम में कीजिए तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। चूंकि मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल बराबर है बाह्य पदों के गुणनफल के। चूंकि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, अतः दिए गए नंबर, दिए गए, या यहां पे दिए गए नंबर के हिसाब से मैंने लिख दिया, आप लिखेंगे दी गई संख्याएं समानुपात में है।
देखिए मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आया, अतः हम कह सकते हैं कि ये नंबर समानुपात में हैं। अगर ये बराबर नहीं आता तो ये नंबर समानुपात में नहीं होते। देखिए क्या होता है, कंडीशन दोनों तरफ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन एक ऐसा देखेंगे जिसमें हमें यहाँ पे एक वैल्यू नहीं दी गई होगी, 4 में से 3 नंबर दिए गए होंगे और आपसे बोला गया होगा कि वो नंबर सब समानुपात में हैं। तब आप क्या अप्लाई करेंगे कि ये इसका गुणनफल बराबर इसका गुणनफल होगा, तब आपका x का मान निकल आएगा चौथे नंबर का। देखिए कैसे करेंगे उस क्वेश्चन में लिखता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिएगा दोस्तों, हमारा अगला जो क्वेश्चन जो प्रश्न लिखा है, यदि 5, 15, x और 105 समानुपाती हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे क्या बोला था मैंने कि अब यहां 4 नंबर दे दिए गए हैं और इसमें से एक नंबर आपको मिसिंग है, उसकी जगह x लिखा है, उसकी जगह क्या लिखा है x। अब आपको यह कहा गया है कि ये नंबर समानुपाती हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा आपको यह ध्यान करना है कि अगर समानुपाती हैं तो इनके मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यदि समानुपाती है तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये मैं आपको और शॉर्ट में करके बता दूंगा और अच्छा भी रहेगा। यदि 5:15 समानुपाती हैं तो ऐसे ही लिखेंगे हम, इनका अनुपात और इनका अनुपात समानुपात में लिखेंगे, x अनुपात 105। यही तो आपको दिया गया है, समानुपाती है मतलब इसको ऐसे लिखेंगे। 4 संख्याएं हैं समानुपात में ऐसे लिखी जाती हैं, स्टार्टिंग में बता दी थी, पहली अनुपात दूसरी समानुपात तीसरी अनुपात चौथी। अगर ये समानुपात में है तो क्या होगा, आपका मध्य पदों का गुणनफल 15 गुणा x बराबर होगा बाह्य पदों के गुणनफल 5 गुणा 105। x बराबर 5 गुणा 105 बटे, ये गुणा में था यहां बटे में भाग में आ गया, 15 सत्ते 105। क्लियर, क्या बचा, 15 एकन 15, 15 सत्ते 105। नीचे तो 1 आ रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं, ऊपर कितना आ रहा है 7 गुणा 5, 7 पंचे 35, x बराबर 35। मान निकाल दिया कितनी आसानी से, यानी ये वाला नंबर 35 होगा तभी ये संख्याएं समानुपात में होंगी। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें अभी जस्ट। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल मैंने आपके लिए इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिए थे। उम्मीद करता हूं आपको इससे सारे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे समानुपात और अनुपात को लेकर। तो दोस्तों अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो आपको करके यहाँ पे कमेंट में उसका आंसर बताना है, और पिछले जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वीडियो में उनके सबके आंसर बताइएगा बिना हेजिटेशन के। ठीक है, गलत होगा तो मैं आपको सही करवा दूंगा। चलिए देखिए दोस्तों, ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर अब आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया आज अनुपात और समानुपात पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर वाकई में समझ में आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों आपसे एक विनती है और एक यही कहना है कि प्लीज़ 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 वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और दोस्तों आपको जो भी चैप्टर्स समझ में नहीं आते हैं आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उनकी वीडियोज़ आपको और क्लियर करके क्लेरिफाई करके बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक करना, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।